मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे इस बैच पर, जो कि लाइव चल रहा है इस समय कैरवल प्लेटफॉर्म पर। और मेरे प्यारे बच्चों, इस समय लाइव हैं आप यूट्यूब पर भी। यूट्यूब वाले बच्चों का भी और मेरे बैच वाले बच्चों का भी तहे दिल से स्वागत है। और मेरे प्यारे बच्चों, हम इस बैच को यूट्यूब पर भी चला रहे हैं। कारण क्या है कि आप जानते हैं कि मैंने आपके साथ ये डिस्कस किया कि भाई अब हम चीज़ों को, जो बेस ये फाउंडेशन बैच है मॉर्निंग में जो रहता है, इसमें बिल्कुल बेसिक से धीरे 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 करके एक एक करके चीज़ों को उठाएंगे और एक टाइप के काफ़ी सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कराएंगे। तो हम चाहते हैं कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम बच्चे जुड़े और अपने अनुभव हमारे साथ साझा करें कि उनको कैसा महसूस हो रहा है, क्या वो और चेंजेस चाहते हैं, क्या मेरी टीचिंग स्टाइल में वो सुधार चाहते हैं, ताकि हम अपनी टीचिंग स्टाइल को इतना स्मूथ बना पाए, अपने कंटेंट की डिलीवरी को इतना स्मूथ बना पाए कि हर बच्चा समझ पाए। और अब जो स्टार बैच रहता है शाम को, जिसमें मेरी क्लासें रहती हैं, उसमें मेरे प्यारे बच्चों बहुत अच्छे लेवल के और एडवांस लेवल के क्वेश्चन होने स्टार्ट हो रहे हैं। और आज से मैं वहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पे, जो हैवी लेवल के क्वेश्चन होते हैं, जो मैक्सिमम सीडीज वगैरह में पूछे जाते हैं, वहां के मैं क्वेश्चन पिक कर रहा हूं। दूसरी चीज ये है कि फाउंडेशन बैच वाले जो बच्चे पढ़ रहे हैं, आप विश्वास मानिए, आपको उस बैच में पढ़ने की जरूरत नहीं है अगर आप सिर्फ एसएससी सीजीएल तक सिलेक्शन लेना चाह रहे हैं। उसका कारण यह है कि जितनी भी एडवांस से एडवांस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं, उनको बिना उन आइडेंटिटी के जाने भी हम वैल्यू पुट करके सोल्व कर सकते हैं, और बड़े सारे तरीके जिसके ऊपर मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं आने वाली क्लासों में। तो आप रिलैक्स हो जाइए दिमाग से, जो मैं सुबह करा रहा हूं बस आप उतना याद कर लीजिए, याद मतलब उतना पढ़ लीजिए, मदमस्त हो जाएंगे। आइए दीपक, एक बार देखना वो टेस्ट कल अपलोड हो पाया कि नहीं हो पाया, यार फ्री होके टेस्टिंग का एक पे। आइए मेरे बच्चे, अब चीजें सुधर रही हैं। कल हमने शायद एक टेस्ट अपलोड हो पाया, हमारा जो फोन मिसिंग हो रही थी वो प्रॉब्लम कुछ हद तक रिजोल्व हुई है और अब वो प्रोसेस में आ जाएगी। आइए मेरे बच्चे, मेरे बच्चे, प्री हो मेंस हो, सब कुछ यहां खत्म होगा। मैं आपको सलाह ये दूंगा, एज ए आपका बड़े भाई या एज ए दोस्त या एज ए सीनियर, कि आप एक काम करें, अभी आप सिर्फ फाउंडेशन बैच से पढ़ लें। ठीक है? जब पूरा चैप्टर तैयार हो जाए, आराम से मेहनत करते रहे, प्रैक्टिस करते रहे, सारे सवाल आपके सॉल्व होंगे इस फाउंडेशन बैच के बाद। जब आपका मेंस आए तो उसी स्टार बैच जो रोज शाम को आपके साथ लाइव रहता है, वो रिकॉर्डिंग आपके पास होगी। उसी को फिर बाद में बेशक 2x की स्पीड पे मेंस के टाइम पे या जब आपके पास फुर्सत हो तब देख सकते हैं। हाँ है ना? आइए अब आगे आते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपके साथ कुछ आइडेंटिटी डिस्कस की है, उन्हीं आइडेंटिटी को आज फिर से एडवांस लेवल की तरफ लेके जाना चाहेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, पहली बात तो आप मुझे बताइए, मैंने ये बात आपके साथ डिस्कस की थी कि साइन स्क्वायर थीटा का क्या फार्मूला होता है। तो आपने मुझे कहा कि सर 1 - cos² थीटा। भाई ये बात तो कल हमने डिस्कस की है ना, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा 1 होता है। तो बाबू, साइन स्क्वायर थीटा हो गया 1 - cos²थीटा। अच्छा, इस बात को मैं ऐसे लिख दूं तो कि भाई ये 1 का स्क्वायर माइनस cos²थीटा। आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है सर, तो a² - b² का फार्मूला लगाओगे, a - b इंटू a+b। आपने कहा जी हाँ। और यहां साइन स्क्वायर थीटा, इसको हम लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों साइन थीटा इंटू साइन थीटा। कोई आपत्ति नहीं। साथ ही साथ ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी मेन मेन पॉइंट्स हैं, वो सारे के सारे चैप्टर खत्म होते ही आपको पूरी की पूरी पीडीएफ मिल जाएगी, जिसको आप संभाल के रखेंगे। मैंने एक फार्मूला बुक तैयार की है जिसके अंदर हर एक चैप्टर के जितने इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट उन सारों को डाला है। तो आप जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो उससे एक बार लास्ट में क्विक रिवीजन करिएगा और एग्जाम से जस्ट पहले भी उसकी हेल्प लीजिएगा। ये साइन थीटा मैं यहीं रख लेता हूं मेरे बच्चों, ये वाला, ये चीज बटे ले आता हूं 1 - cos²। ये ऊपर है 1 + cos²। ये साइन थीटा बटे में। ये मेरे प्यारे बच्चों बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट है, जिसका इस्तेमाल हमने आने वाले सवालों में भी करना है। बहुत ही प्यारा रिजल्ट है। साथ ही साथ हम ये भी कर सकते थे कि 1 + cos को बटे ले आए और 1 - cos को यहां रखें। यानी हम ये भी कर सकते थे कि साइन थीटा बटे में 1 + cos² बराबर 1 - cos थीटा बटे साइन थीटा। कोई बुराई नहीं है इसमें।
भाई साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, उसको हमने सोल्व कर दिया तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का मेरे प्यारे बच्चों मैंने फार्मूला लगा दिया। साइन स्क्वायर को लिख दिया साइन इंटू साइन। एक बार मैं इसको बटे ले आया, इसको उसके बटे लेके चला गया। अगली बार मैंने क्या किया, इसके बटे में प्लस वाले को ले आया, इसको मैं माइनस वाले के लिए। तो आपने देखा दोनों ही बातें सेम है और दोनों का इस्तेमाल हमने पेपर में करना है ना। कैसे पेपर में इस्तेमाल होना है वो सारी चीजें मैं समझाऊं। आइए अब थोड़ा सा मेरे बच्चों एक बात बताओ, इसी बात को समझना। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि 1 अपॉन भाई साइन को एक के भी बटे ले जाए और साइन को कोस के बटे भी ले जाए? आप कहेंगे हाँ सर ऐसा कर तो सकते हैं, इसमें कोई बुराई तो नहीं लग रही, साइन को इसके बटे ले गए इसके बटे ले। हाँ सर ले जा सकते हैं। अगर ऐसा करोगे तो बेटा 1 बाई साइन क्या होगा, तो आप कहेंगे 1 बाई साइन होता है कोसिकेंट थीटा, और कोस बटे साइन क्या होता है सर, कोट थीटा। तो सर ये फार्मूला बन गया कोसिकेंट थीटा, अबे मान जा भाई, प्लस कोट थीटा। कोसिकेंट थीटा मेरे प्यारे बच्चों प्लस कोट थीटा। हाँ जी, ये एक यहां पे आइडेंटिटी बन गई जिसको आपने ध्यान रखना। ऐसे ही मेरे बच्चों अगर आप थोड़ा मेरी बात से सहमत हो कि मैं 1 अपॉन साइन कर, साइन को एक बार इसके बटे ले जाऊं एक बार इसके बटे ले जाऊं, भाई आप इस बात को तो समझते ही ना कि अगर x प्लस वाई बराबर 3 है तो इसका मतलब है कि x बटे 3 जमा y बटे 3, यानी x को भी 3 से भाग दो y को भी 3 से भाग दो। तो ऐसे ही मेरे नन्हे मुन्ने सिरों, एक को साइन से भाग दोगे तो 1 अपॉन साइन आएगा, उसे हम कहेंगे कोसिकेंट थीटा, और कोस के बटे साइन लेके जाएंगे तो हो जाएगा कोट थीटा। तो मेरे प्यारे बच्चों ये भी एक बहुत ही खूबसूरत आइडेंटिटी तैयार होती है। इन दोनों आइडेंटिटी को दिमाग में बैठा के रखना है ना। आप कहें सर ये याद कैसे होंगी, कतई भी याद मत करना। जिस दिन आप याद करने चलेगे उसी दिन आपका बंटाधार हो जाएगा। आपको एक ही काम करना है, सिर्फ इनको पढ़ लेना है, लिख लेना है। मैं इनको सारी आइडेंटिटीज को जैसे ये चैप्टर खत्म होगा आपको पूरी एक लिस्ट बना के दूंगा, ठीक है। बाकायदा एक एक चीज का एक्सप्लेनेशन भी आपको मिलेगा, हर एक चीज मिलेगी, और उसको हमेशा अपने आसपास रखना है जब भी हम ट्रिग्नोमेट्री सोल्व करें। आइए एक और आइडेंटिटी मैं डिस्कस करना चाह रहा हूं मेरे बच्चों, अगर आप समर्थन करें। पहले तो आप मुझे बताएं a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। तो आप कहेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और सर जी अगर मैं माइनस लगा दूं तो? कुछ नहीं सर, बस यहां माइनस लगा दो और कुछ नहीं होगा, ठीक है जी। अब मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताओ, अगर मैं आपसे यहां पूछूं कि भाई साइन थीटा प्लस कोस थीटा इसका स्क्वायर क्या होगा, तो आप कहेंगे सर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस में 2 साइन थीटा कोस थीटा। हाँ सर ये तो सुना है। सुना क्या है सर? फार्मूला लगाया आपने और क्या किया है। अब मेरे बच्चे ये बताओ इसकी वैल्यू क्या है। तो आप कहेंगे सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू तो 1 होती है। अगर इसकी बाबू वैल्यू 1 होती है तो ये वैल्यू क्या आ गई, 1 हो गई। ये वैल्यू क्या आ गई, 1 हो गई। हाँ जी, अगर मेरे बच्चों यहां पे मैं माइनस लगा देता तो क्या होता? कुछ नहीं होता सर, यहीं तो चेंज होना था, यहां चेंज हो जाता, और इससे ज्यादा क्या होगा। तो सर तो भाई मतलब ये बन गया कि ये आपका एक फार्मूला बनता है। इस फार्मूले को आपने ध्यान रखना है। क्या? साइन प्लस कोस का वर्क करोगे तो 1 प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा हो जाएगा। साइन माइनस कोस का वर्क करोगे तो 1 माइनस 2 साइन थीटा कोस थीटा हो जाता है। हाँ है ना। एक छोटी सी बात आपको याद रखनी, किसी भाई को कोई दिक्कत है नहीं, बहुत सारा कंटेंट है, धीरे 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 पढ़ेंगे, उतना ही पढ़ाऊंगा जितने आपके एग्जाम में आने की जरूरत है ना। अब मेरे बच्चों मुझे एक बात और बताओ, क्या आप मुझे बता सकते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू क्या होती है? क्या आप मुझे बता सकते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू क्या होती है? तो आप कहेंगे सर सुन लो ना ध्यान से, ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है साइन, माफ करना, ए प्लस बी। बहुत सुंदर सर। आगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। मतलब सर ये होगा, अगर यहां प्लस लगाओगे तो यहां माइनस आ जाएगा। ऐसा है सर? हाँ जी ऐसा ही है। और अगर मेरे प्यारे बच्चों यहां ए क्यूब माइनस बी क्यूब लगाओगे तो इसका सूत्र हो जाएगा ए माइनस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहां माइनस है तो मेरे बच्चे प्लस ए भी लगेगा, और प्लस है तो माइनस लगेगा।
ये दो बहुत प्यारे फार्मूले हैं, इस पे ध्यान दीजिए। एक भाई कह रहा है जी यहाँ साइन 2x लग गया, बिल्कुल लग गया, 2 साइन थीटा कोस थीटा साइन 2 थीटा होता है, बट अभी आप उसमें मत जाइए, प्लीज रिक्वेस्ट है, जो मैं पढ़ा रहा हूं बस उस पर फोकस करिए, दबा के कमेंट करिए उस पर, है ना, मुझसे पहले जल्दी जल्दी बोलिए तो मजा आया आपको पढ़ने में और मुझे पढ़ाने में। मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं आपको कहूं कि भाई साइन क्यूब थीटा प्लस कोस क्यूब थीटा, इसकी वैल्यू बताओ क्या होगी? आप बोलो सर क्या बात कर रहे हो, अभी बता रहे हैं सर, इसकी वैल्यू होगी साइन थीटा प्लस कोस थीटा, क्योंकि ए और बी निकल गया सर। फिर सर लिखूंगा साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि स्क्वायर करना है, प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और माइनस में साइन थीटा कोस थीटा। हाँ जी सर, ये कहानी होगी, बिल्कुल सही बात कह रहे हो आप सर। और मेरे बच्चे, इस बात को हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है? 1। तो सर इसको मिटा ही ना ले, तो ये 1 आ गया, इसको नजदीक बैठा लेते हैं ताकि ये जुड़ा रहे इससे। तो ये इसका मेरे प्यारे बच्चों फार्मूला बन गया, है ना। मैं फार्मूला कहूं कि भाई मुझे बताओ साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा का क्या वैल्यू होगी? आप कहेंगे सर ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। सर यहां जब आप स्क्वायर करने जाओगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1, तो सीधा करो मन में 1 प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा। जल्दी से यस और नो में आंसर दे दीजिए। क्या आप मेरी बात समझ गए? मेरे बच्चों थोड़ा सा फास्ट हो जाइए, आप कमेंट करेंगे तो मैं कर लूंगा। जल्दी से मेरे प्यारे बच्चों बताइए, हाँ या ना में आंसर करिए। क्या आप मेरी बात समझ गए कि नहीं समझे? ओके ठीक है। एक भाई कह रहा है प्रैक्टिस कहां से करनी है? मैं डेली सीट देता तो हूं प्रैक्टिस के, 30-30, 40-40, 50-50 क्वेश्चन देता रहा हूं, उसी कॉन्सेप्ट के दे रहा हूं, तो बुक की जरूरत ही नहीं अभी बाबले। ठीक है जी, और आ गया हूं। मैं जानना चाहता हूं कि इसको हम क्या बना के लिख सकते हैं। तो आप कहेंगे सर इस चीज को लिखना चाह रहे हो ना, कि भाई इसको क्या लिख सकते हैं, ये तो जानना चाह रहे हो आप। तो सर एक बात तो, अगर मैं इसमें 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा जोड़ दूं और यही चीज घटा दूं, तो मुझे बताओ ये वाली कहानी और ये कहानी सेम ही है कि बदल गई कुछ? अभी भी आप कहोगे सेम है सर, यहां साइन और कोस का पावर 4 है, यहां साइन कोस की पावर 4 है, ये प्लस है, माइनस है, कट के खत्म होगी कहानी सर, कोई दिक्कत नहीं है, सेम ही चीज है। अब मेरे बच्चों मुझे एक बात बताओ, आप तो अपने बच्चे हो, इस कहानी को समझ के कुछ आ रहा है नजर? आपने तो अभी होल स्क्वायर का फार्मूला पढ़ा मुझसे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आप कहेंगे हाँ सर ये तो फार्मूला है, किस चीज का हो गया सर? ये फार्मूला हो गया सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर हो गया सर ये। और ये माइनस का कहानी अलग है सर, -2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। भाई मेरे, अब मुझे जल्दी से बताइए, इस चीज का फार्मूला यही है ना जो इस ब्रैकेट में डाला है, इस घेरे में मैंने बैठाया है। भाई ए स्क्वायर करोगे तो साइन स्क्वायर का स्क्वायर पावर 4, कोस स्क्वायर का स्क्वायर कोस की पावर 4, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है कि नहीं है? सेम बात है कि नहीं है मेरे भाई? आप कहेंगे जी हाँ है। तो मेरे बच्चों इसने तो अपने बीच में एक संबंध पहले से ही समझा रखा है, सेट कर रखा है, क्या कि सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। तो ये वैल्यू 1 हुई, 1 का स्क्वायर करोगे 1, तो सर कुल मिला के ये 1 आया और माइनस में आया 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। यानी मेरे बच्चों साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा की ये एक वैल्यू बन गई। मैं फिर से समझाता हूं मेरे बच्चों, ये बेसिक बैच है, फाउंडेशन बैच है। जिस भाई को तुर्रम खाई करनी है शाम को आओ, पूरा तुर्रम खाई कराएंगे। मेरे बच्चे, मैं कह रहा था कि साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? तो मैंने कहा यार ये हमने एज इट इज रखा, हमने वही चीज अपनी तरफ से जोड़ दी, वही चीज घटा दी। आप कहें क्यों जोड़ दी? इसलिए जोड़ दी कि सर जब भी साइन कोस आएगा ना,
तो उनके बीच में एक संबंध बहुत प्यारा बनेगा, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, ये 1 हो जाता अगर एंगल सेम हो, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। तो मुझे बस एक वही काम करने की कोशिश करनी है, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा, हाँ है ना, इसकी वैल्यू आ गई 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, हाँ है ना। किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं, पक्का। अब मेरे बच्चों, मैं आपसे कुछ और जानना चाह रहा हूं, और जो मैं आपसे जानना चाह रहा हूं वो आपको बताना ही होगा, तुमको बताना ही होगा। हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा। बताइए मेरे प्यारे बच्चों, इसकी वैल्यू क्या हो, लगाइए, करिए मेरे प्यारे बच्चों। भाई काम तो देखो सबको करने ही पड़ेंगे। आप चाहे बिना करे कुछ हो जाए तो वो तो संभव है ही नहीं बाबू, है? दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, इसे हम लिख लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब प्लस कोस स्क्वायर थीटा का क्यूब। आपने कहा जी लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब सर इसको मान लो ए, थोड़ी देर समझने के लिए, और इसको मान लो सर बी। इसे ए मान लो, इसे बी मान लो मेरे प्यारे बच्चों, इसे ए मान लो, इसे बी मान लो, हाँ है ना, मान लिया सर। भाई यहां क्या है, ए प्लस बी, ए प्लस बी तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, बहुत सुंदर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। क्योंकि ए प्लस बी था, यहां क्या लिखेंगे जी, मैं बड़ी ब्रैकेट लगा देता हूं, तो ए स्क्वायर, तो ए की वैल्यू ही साइन स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या लिखोगे, साइन की पावर 4 थीटा, बी स्क्वायर कोस की पावर 4 थीटा माइनस ए बी, ए की वैल्यू क्या बाबू, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा, हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा। मेरे बच्चों जल्दी से बताओ, इसमें जल्दी से बताइए मेरे प्यारे बच्चों, इसमें कितने भाइयों को दिक्कत है और कितने भाई मस्त हो चुके, समझ में आ गई बात? अरे आपस में कमेंट ना करो, यूट्यूब में कोई लड़की है उसने कोई कमेंट किया होगा, सारे रोंडे उसी के पीछे पड़ा, हराम करो, पढ़ लो ना, क्या सिर में मारोगे? पता चले वो लड़की नहीं लड़का है, आईडी लड़की की बना रखी, फिर क्या करोगे झंडुओं? अपने पे ध्यान दो। आइए मेरे बच्चे, अब आप कहोगे सर इसका तो सिस्टम ही साफ कर दो, इसकी वैल्यू तो 1 हो गई सर, क्यों हो गई? क्योंकि सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती, और सर अगर ऐसा है कि इसकी वैल्यू 1 हो गई, दीवाना सैकड़ों में पहचाना, तो सर इसको तो हटा ही दे क्योंकि इसकी वैल्यू तो 1 हो गई। सर इस कहानी को थोड़ी देर पहले आपने पढ़ाया, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा, क्या थी सर इसकी कहानी? इसकी कहानी थी सर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। हाँ सर थी तो सही, बिल्कुल। अब माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा जोड़ोगे तो आएगा 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। भाई -2 ये और -1 ये, तो जोड़ोगे तो क्या आएगा, -3, हाँ है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां से हमने एक नया फार्मूला जनरेट कर दिया कि साइन की पावर 6 थीटा प्लस कोस की पावर 6 थीटा, ये जो होगा ये 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। आप कहें जी क्या इन फार्मूलों के बिना ये सवाल सोल्व नहीं होंगे? अरे होंगे, 5-5 सेकंड में क्रैक करेंगे वैल्यू पुटिंग करके, बट कुछ तो सीखो, थोड़ा तो कदम आगे बढ़ाओ। हर बार शॉर्टकट काम नहीं आता, कई बार क्या होता है ऑप्शन फंसा देता है, वैल्यू पजल करा देता है, फिर कहां जाओगे बच के? इसलिए सीख लो जो सिखाना। आइए मेरे प्यारे बच्चों,
धीरे धीरे एक एक बातें बताता जाऊंगा। लास्ट में आज की क्लास में जितने मैंने आज कराए इसको एक सीट बना के भी डालूंगा और पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा तब भी डालूंगा आपके लिए। करिए भाई, उम्मीद है आपको दिखाई तो दे ही रहा होगा सवाल। करिए क्वेश्चन। नोट्स नहीं बनाने, कुछ नहीं बनाना, सब हम बना के देंगे, आप बस पढ़ो। आइए बाबू, क्लियर नहीं आ रहा है? अच्छा, क्वेश्चन का डाटा क्लियर नहीं आ रहा, इसको मैं क्लियर करा देता हूं। इसको पढ़ा। अब देखिए बाबू, अब क्लियर आ गया होगा। मोबाइल की स्क्रीन को उल्टा कर लिया अगर पढ़ते वक्त, और कोई दिक्कत नहीं। आइए देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सारी बातें लिखी नहीं जाएंगी। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में बहुत सारी नहीं, लगभग सारी की सारी बातें दिमाग में ही घुमानी है और कुछ नहीं करना। मेरे बच्चों, कोस की पावर 6 थीटा प्लस साइन की पावर 6 थीटा, इसकी जगह क्या लिख सकता हूं मैं? क्या अभी कुछ ज्ञान की बातें सीखी हमने इस पे? तो आप कहेंगे हाँ सर, इसकी ज्ञान की बात ये थी कि 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा इसका फार्मूला था सर। हाँ जी सर, ये फार्मूला था। हाँ जी सर, ये फार्मूला था। ये बात सही है आपने। अब मेरे बच्चों थोड़ा और दिमाग दौड़ाओगे तो ये बताओ, ये है प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, ये है माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, या प्लस है माइनस कट गया, यानी ऊपर की बीमारी सोल्व होके आ गई बात। पक्का जी, मजा आ रहा है? अब नीचे आता है। कोसिकेंट और सीकेंट एक दूसरे के उल्टे होते नहीं है ना? कोसिकेंट और साइन एक दूसरे के उल्टे होते हैं, कोस और सीकेंट एक दूसरे के उल्टे होते हैं। बहुत सुंदर जी, फिर क्या करें सर? अब एक बात बताइए, यहां साइन थीटा प्लस कोस थीटा एक वैल्यू है, यहां -1 है, यहां साइन थीटा प्लस कोस थीटा +1 है। मेरे बच्चों, अगर मैं इसे ए मान लूं और इसे बी, इसे ए और इसे बी, तो आप क्या देखना चाह रहे हैं? तो आप कहेंगे सर यहां दिख रहा है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। क्या ये सवाल इस तरह डिटेल सोल्व करने पड़ेंगे? नहीं करने पड़ेंगे भाई पेपर में, सिर्फ सुनो तो सही, समझो तो सही। आज की क्लास समझो, उसके बाद वैल्यू पुटिंग से ये सारे के सारे कराऊंगा मैं, है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से कराऊंगा मैं, ट्रिपलेट से सवाल कराऊंगा। लेकिन शांति तो करो, आरामखोर क्यों हो रहे हो? कहीं ना कहीं तो ख्यावस रखनी पड़ेगी ना, हरियाणी में कहते हैं। तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, अब इसको दिमाग दौड़ाओ तो क्या होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी? ए स्क्र माइनस बी स्क्र। ए स्क्र क्या होगा भाई? तो आप कहेंगे ए स्क्र का मतलब हुआ साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्र, माइनस बी की वैल्यू क्या हुई? 1। आपने कहा जी मजा आ गया, मजा आ गया। अब मेरे बच्चों, ये चीज मैंने बताई थी कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर क्या होगा? तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर की वैल्यू 1। और इसको मैंने रिजल्ट की तरह भी लिखवा दिया कि बाबू इसकी वैल्यू हो जाएगी क्या कटवे? 1 प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा। आपने कहा जी बात समझ में आ गई सर, -1 से +1 कट गया। हाँ जी, यहां क्या था सर? कोसिकेंट थीटा इंटू सिकेंट थीटा। यहां क्या बच रहा है सर? 2 साइन थीटा कोस थीटा। तो भाई मेरे एक बात बताओ, साइन इसका उल्टा, सिकेंट इसका उल्टा, बचा क्या? तो ऊपर वैल्यू थी 1 और नीचे वैल्यू आई 2, तो मेरे बच्चों आंसर आ गया मेरा 1/2, ऑप्शन डी। हाँ है ना? सर को यू, अरे अजय बाबू तुम बहुत चतुर हो और एक ही टाइप के मैसेज करते हो, हैं? हम जानते हैं तुम कौन हो। आइए, अच्छा कुछ बच्चे, बच्चे नहीं होते, ये कुछ तैयार लड़के होते हैं जो सैलरी पर ये काम कर रहे होते हैं, टारगेट कर रहे होते हैं, बट इनके लिए कुछ कहा तो जाए।
देखो यार, आप नौकरी पे काम कर रहे हैं, जहां पे भी कर रहे हैं, तू क्यों हिल गया? आप एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, आप नौकरी कर रहे हैं किसी के भी यहां पे, तो आप नौकरी इस नजरिए से करिए और इतनी करिए कि आपको अपना जमीर जब भी देखना पड़े तो उसमें आपको दिक्कत ना महसूस हो। आप एक बात हमेशा ध्यान रखिए, बुराई जो चीज होती है ना, वो किसी ने ठीक कहा कि बुराई जो होती है वो रोमिंग की तरह होती है। करोगे तो भी चार्ज लगेगा, सुनोगे तो भी चार्ज लगेगा। रोमिंग होता है ना, फोन सुनते हो तो भी चार्ज कर, फोन करते हो तो भी चार्ज। तो बुराई दोनों तरफ से चार्ज होनी है आपकी, आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। बुराई सोचोगे तो भी चार्ज होगी, यानी उसकी कीमत आपको एक दिन चुकानी पड़ेगी, और बुराई करोगे तो भी उसकी कीमत एक दिन आपको चुकानी पड़ेगी। बुराई सोचना और करना दोनों की कीमत आपको एक ना एक दिन चुकानी पड़ेगी। वही अगर अच्छे काम कर रहे हो तो अच्छे काम भाई बिल्कुल वो कहते हैं ना लाइफ इंश्योरेंस की तरह है, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी। अच्छा सोचोगे, किसी के लिए अच्छा बोलोगे, तो जीवन के साथ भी उसका फल मिलेगा और जीवन के बाद भी फल मिलेगा। मर्जी आपकी। आई मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिए, अब चर्चा के सारे सवाल को कैसे क्रैक किया जाए। अच्छा एक बात बताओ यार, मैं यहां कुछ आइडेंटिटी, अच्छा छोटी छोटी बातें मैं लिखवाना चाह रहा हूं, उस बातों को ध्यान से समझना। मैं कहना चाह रहा हूं कि भाई कोट ए प्लस टेन ए क्या रहता है? तो आप कहेंगे कोट होता है सर कोस बटे साइन। और हर चीज ध्यान देना, समझ के कि हर चीज पेपर में लिखनी नहीं है, सिर्फ समझनी है, महसूस करनी है। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप सिर्फ एमटीएस की तैयारी करें, सीजीएल की तैयारी करें। आप 3 महीने बाद हर एग्जाम का फॉर्म फिल करिए, सीडीएस हो, एफकैट हो, कोई भी, और हर एग्जाम आपका क्रैक होगा। मैथ में जो जो पूछा जाता है वो एलसीएम आया मेरे भाई, साइन है कोस है, साइन है कोस है। साइन ए से भाग दोगे कोस, कोस को कोस से करेंगे कोस स्क्वायर, कोस को भाग देंगे साइन, साइन को साइन से करेंगे साइन स्क्वायर। फिर से वही बीमारी, कौन सी? अक्सर ये तो प्यार है ना, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है? 1। ये तो 1 हो जाएगा, और अगर ये 1 हो गया तो ये आया 1 अपॉन साइन ए इंटू कोस ए। तो बाबू 1 अपॉन साइन क्या होता है? तो आप कहेंगे कोसिकेंट, और 1 अपॉन कोस क्या होता है? सीकेंट। तो मेरे बच्चों इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि कोट ए प्लस टेन ए जो होता है ना, वो 1 अपॉन साइन ए इंटू कोस ए होता है। आप कहें क्या हमें नोट्स बनाना है? बिल्कुल नहीं बनाना, मैं बना के दूंगा। इस पूरी क्लास का सारांश निकाल के दूंगा 15 लाइनों में, उसको हमेशा के लिए रख लेना अपनी कॉपी में संभाल के, लिख के, कोसिकेंट ए इंटू सीकेंट ए। तो मेरे प्यारे बच्चों, छोटी छोटी आइडेंटिटी आपसे धीरे धीरे बात करते रहेंगे और उसी बीच समझते चले जाएंगे। भाई हमेशा के लिए इस आइडेंटिटी को ध्यान रखेंगे। ठीक है जी, आपने कहा हम मस्त, मजा आ गया जी, समझ गया। तो बाबू एक बात बताओ, कोट ए प्लस टेन ए को आप क्या लिख सकते हैं? सर कोट ए प्लस टेन ए के बारे में हमारे पास बहुत सारे विचार है। 1 अपॉन साइन ए कोस ए लिख सकते हैं, कोसिकेंट ए इंटू सीकेंट ए लिख सकते हैं। ठीक है जी। अब ये है मेरे बच्चे कोस ए। अब एक बात बताओ, कोस ए को सीकेंट से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब सबसे गुना करूंगा, तो कोस को सीकेंट से गुना करूंगा तो मेरे प्यारे बच्चों क्या आएगा? तो आप कहोगे सर कोस को सीकेंट से करेंगे तो 1 आ जाएगा, और कोस को कोस से गुना करेंगे तो क्या आएगा सर? माइनस कोस स्क्वायर। भाई देखो ध्यान दो, कोस को सीकेंट से करूंगा तो कोस सीकेंट उल्टे होते कट जाएगा, कोस को कोस से करूंगा कोस स्क्वायर, 1 माइनस कोस स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर। तो ये आ गया सर साइन स्क्वायर। कोई दिक्कत है भाई यहां तक? नहीं है सर, दिक्कत नहीं है। अब आओ जी आगे, कोट ए प्लस टेन ए को आप क्या लिख सकते हैं? सर कोट ए प्लस टेन ए को कोसिकेंट सीकेंट में भी बदल सकते हैं और साइन और कोस में भी बदल सकते हैं, जिस मर्जी में बदल लो सर, आपकी मर्जी। तो मैं बदल देता हूं 1 अपॉन साइन ए कोस ए। एक तरफा सिस्टम हॉल, इससे काटोगे तो बचा साइन ए बटे कोस ए, और साइन बटे कोस क्या होता है मेरे बच्चे? टेन ए। तो आंसर आ गया मेरे प्यारे बच्चों 10। जल्दी से बताइए कितने बच्चों को समझ में आ गया? मेरे भाइयों जल्दी से बताओ यस या नो में, ताकि आगे बढ़े। हमारी स्पीड यहां इंक्रीज होनी चाहिए कि हाँ सर समझ आ गया, आगे बढ़ो। यस सर, 2 सेकंड लगता है यार उसको। बहुत शानदार। देखिए ये जितनी आइडेंटिटी लिखवा रहा हूं सारी की सारी आपको पीडीएफ के में अभी के अभी कैरियल ऐप में जब जाएंगे बैच में तो वहां नोट सेक्शन में मिल जाएंगी।
यहां फिर शैतानी कर दिया टाइपिस्ट। अब ठीक है, अब ठीक है यार, जो मैं इस क्वेश्चन को बड़ा कर देता हूं अगर आपको दिखने में दिक्कत है तो। एक तरफा सिस्टम में हॉल रखा। आइए प्लीज हैव ए लुक ऑन दैट। अब करिए मेरे बाबू, अब सबको दिख रहा है, हर एक को प्रयास करना ही होगा, तुमको करना ही होगा, हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा। आइए मेरे बच्चे, आप ब्रैकेट लगाओ ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बीच में प्लस का साइन है ना, तो प्लस के साइन होने की वजह से दिक्कत नहीं है, अगर प्लस ना होता तो फिर ब्रैकेट जरूर थी। आइए मेरे बच्चों, अब मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी बातें याद होंगी जो मैंने कल लिखवाई थी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा 1 होता है, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है। अगर ये बातें याद हैं तो आप और हम बहुत जल्दी आगे बढ़ रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, एक बात बताओ, मन करके बताओ, अगर मैं इसका हर का परिमेयकरण कर दूं, इसका हर का परिमेयकरण कर दूं, देखो ध्यान से, एक समझाता हूं डिटेल, अगला फिर आप खुद करना। कोसिकेंट ए कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा, हाँ है ना, कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा, इसे मेरे प्यारे बच्चों कोसिकेंट थीटा प्लस कोट थीटा से ही मैं ऊपर गुना कर दूं, कोसिकेंट थीटा प्लस कोट थीटा से ही मेरे बच्चों नीचे गुना कर दूं। आपको इसकी जरूरत है, लिखने की जरूरत कतई नहीं है, सिर्फ समझने की जरूरत है। सो ट्रिक भी हम इनके डिस्कस करेंगे आने वाली क्लास में। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये फार्मूला बन जाएगा क्या, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या होगा सर, ए स्क्र माइनस बी स्क्र। तो कोसिकेंट स्क्र थीटा माइनस कोट स्क्र थीटा, उसकी वैल्यू क्या होगी बाबू 1, उसकी वैल्यू क्या होगी मेरे बाबू 1, तो यानी बटे 1 आ गया, तो 1 की लिखने की जरूरत नहीं, सीधा आंसर आ गया कोसिकेंट प्लस कोट। हाँ जी, मेरी बात समझ रहे हैं मित्रों, आज से 2000 के नोट बंद हुए। आइए, तो इसको मैं चाहूं तो सीधा लिख दूं कोसिकेंट थीटा प्लस कोट थीटा। आप कहोगे हाँ लिख लो सर, क्यों नाराज हो रहे हो। अच्छा, 1 अपॉन कोस क्या होता है, सीकेंट थीटा, और 1 माइनस 1 अपॉन साइन क्या होता है, कोसिकेंट थीटा, लिख दिया, बीच में साइन प्लस का। अब एक बात बताओ, इस माइनस को भूल जाओ, इसका हर का परिमेयकरण करोगे तो ऊपर लिखोगे सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा, सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा, आप कहोगे हाँ, और नीचे भी सीकेंट माइनस टेन, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी करोगे तो ए स्क्र माइनस बी स्क्र, यानी सीकेंट स्क्र थीटा माइनस टेन स्क्र थीटा की वैल्यू 1, तो आंसर आएगा सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा, सीधा सीधा सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा। लेकिन बाहर साइन माइनस का बाबू, तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। आपने कहा जी हाँ बात सही, हाँ जी। अब इससे ये काटा, इससे ये काटा, ठीक है जी। अब क्या बच गया सर, बच गया ये कि टेन ए प्लस कोट है, टेन ए प्लस कोट, ये मेरा आंसर है। बहुत सारे भाइयों को दिक्कत यहां आ रही है, फिर इससे आगे भी कहानी समझाता हूं, इसमें दिक्कत आ रही है। आप इसमें दिक्कत क्यों मान रहे हो, अभी तो शुरुआत है। ये सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा, रेशनलाइजेशन नाम तो सुना ही होगा, क्या करते हैं, सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा से ही ऊपर गुना, और इतने से ही बाबू नीचे गुना, साइन चेंज करके हर का परिमेयकरण करते हैं, हाँ है ना मेरे प्यारे बच्चों। अब एक बात बताओ, ऊपर आ जाएगा सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा, और नीचे क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो आप कहेंगे ए प्लस बी
इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये होगा सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू क्या होगी मेरे बच्चे, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, इसकी वैल्यू 1, तो आया सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू अपटे 1। तो यही मैंने किया कि इसको मेरे बच्चे मैंने सीधा लिख लिया सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा, हटा के सारे सिस्टम को, आए ना, बाहर माइनस था इसलिए ये माइनस हो गया और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, सब कट गया, ये आ गया टेन ए प्लस कोटे। लेकिन आप ध्यान दोगे आंसर टेन ए कोटे में दे ही नहीं रखा, दे रखा है साइन टेन में दे रखा है, कोसिकेंट कोट में या कोसिकेंट सीकेंट में। अब आपको फाइल पीछे से खोलनी पड़ेगी कि सर हमने कहीं पढ़ा था क्या। हाँ सर पिछले ही सवाल में पढ़ाया था कि टेन ए प्लस कोट ए को हम 1 अपॉन साइन ए को से लिख सकते हैं, कोट ए प्लस टेन ए को, और या कोसिकेंट ए इंटू सीकेंट ए लिख सकते हैं। अब ये चीज धीरे धीरे प्रैक्टिस में अपने आप आपके आ जाएगी कि भाई टेन ए प्लस कोट ए को हम क्या लिख सकते हैं सर, कोसिकेंट ए इंटू सीकेंट ए, अगर थीटा है तो सॉरी थीटा लिखें। हाँ ना मेरे प्यारे बच्चों, आप कहें नहीं याद हो रहा, अरे याद करना ही नहीं, सिर्फ प्रैक्टिस में डालो इसे। दूसरा तरीका इसे साइन बटे कोस, इसे कोस बटे साइन, सोल्व करिए आंसर आ जाएगा। मैं इनमें वैल्यू पुट करके ट्रिपलेट लगा के समझाऊंगा, लेकिन अभी वो वक्त नहीं आया। ये हो गया, आइए बाबू बताइए मेरे बच्चे जल्दी से। एक तरफ सिस्टम बताइए मेरे भाई। करिए मेरे बच्चे, करिए करिए। टाइम एंड डिस्टेंस का एंड, जी जी वो एंड हो गया था। पीडीएफ नोट्स वैलिडिटी एंड के बाद भी रहेगी जी, पीडीएफ नोट्स आपके पास हमेशा रहेगी, टेंशन फ्री रहिए। एक भाई कह रहा समझ नहीं आ रहा। मेरे बच्चे एक बात आप ध्यान से समझिए, समझ नहीं आ रहा मैं समझाऊंगा, 100% समझाऊंगा, लेकिन आपको बेसिक चीजें पढ़ के आनी पड़ेगी यार दोस्त। पता है आदमी सफल बातों से नहीं होता है, बातें काटने से आदमी सफल नहीं होगा, रातें काटने से सफल होगा। मतलब रातों को आपको मेहनत करनी पड़ेगी तो सफलता मिलेगी। सिर्फ सोचने से और बातें करने से कि अब मैं मेहनत करूंगा, मैं आग लगा दूंगा, अब ये कर दूंगा, आज से मेरा टाइम टेबल ये है, सर मेरा टाइम टेबल बना। अरे दुनिया भर के यूट्यूबर ऐसे बैठे हैं जो सिर्फ टाइम टेबल बना के दे रहे हैं, बच्चों से 200 200 250 रुपए चार्ज करने लग रहे हैं। हद है यार भाई, सफलता बातों से नहीं मिलेगी, सफलता सोचने से नहीं मिलेगी। आप किसी यूट्यूबर से बात करेंगे उससे सफलता नहीं मिलेगी, सफलता आपकी रातों से मिलेगी। रातों को जागना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी तो सफलता मिलेगी। समझ नहीं आएगा मैं 10 बार समझाऊंगा, आप क्यों परेशान हो रहे हैं। आइए देखिए मेरे बच्चे, एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझिए क्या, कि यार टेन थीटा इंटू कोट थीटा, इसकी वैल्यू 1 होती है। साइन थीटा इंटू सीकेंड कोसिकेंड थीटा, इसकी वैल्यू भी 1 होती है। कोस थीटा इंटू सीकेंड थीटा की वैल्यू भी 1 होती है। ये तो भाई मैंने कल बताया था आपको, मतलब पीछे बताया हुआ है ये चीजें, तो ये तो आपको पढ़नी पड़ेगी बाबू मेरे। अब इन बातों से ना बहुत बार बहुत बड़ी बड़ी बातें निकल जाती है। अब होगा क्या कि जैसे मान लीजिए मैंने लिखा टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन थीटा कोट थीटा। आप मुझे बताइए फार्मूला किस चीज का है, आप मुझे बताओ मेरे प्यारे बच्चों, ये फार्मूला किस चीज का है। आप कहोगे सर ये फार्मूला किस चीज का है, सर ये फार्मूला हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो गया सर a प्लस बी का टेन थीटा प्लस कोट थीटा का होल स्क्वायर हो गया सर। अगर यहां माइनस होगा तो यहां माइनस लग जाएगा सर, 10 माइनस कोट का होल स्क्वायर हो गया। लेकिन पता है वो शैतानी क्या करेगा एग्जाम में, वो 10 और कोट को हटा देगा, क्योंकि हटाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि 10 और कोट एक दूसरे के उल्टे होते हैं, वैसे भी कट के उत्तर 1 देगा। तो बहुत बार जो ये 1 होता है ना,
ये इतना गंदा होता है कि इसकी जगह साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा भी सेट हो सकता है, इसकी जगह कोस इंटू सीकेंट भी सेट हो सकता है, इसकी जगह टेन इंटू कोट भी सेट हो सकता है, साइन इंटू कोसिकेंट भी सेट हो सकता है। तो मेरे बच्चे हजारों चीजें सेट हो सकती है, इसलिए इसकी खोपड़ी खोलनी पड़ेगी बार 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 बार। हाँ है ना, दो दिखाई दिया तुरंत समझ जाओ कि होल स्क्वायर का फार्मूला बन सकता है। हाँ है ना, तो मेरे बच्चों अगर आप और मैं समझदार हैं तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, अब ए बी की जरूरत नहीं क्योंकि टेन और कोट एक दूसरे के उल्टे हैं, इसलिए लफड़ाई च नहीं है। तो सर ये है टेन थीटा या टेन ए माइनस कोट ए का होल स्क्वायर। क्या आप मेरी बात से सहमत है? आप कहेंगे हाँ सहमत है। अब बाबू थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको एक चीज बताई थी कि भाई टेन ए प्लस कोट ए, तो आप चाहो तो कोसिकेंट ए प्लस सीकेंट ना कोसिकेंट ए इंटू सीकेंट ए लिख सकते हैं। आप कहेंगे हाँ सर ये कई बार डिस्कस कर दिया आपने। हाँ भाई इसीलिए डिस्कस कर रहा हूं बार 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 बार, ताकि आपको चीजें माइंड में आए। तो मेरे बच्चों अगर मैं यहां स्क्वायर लगा रहा हूं दोनों तरफ, तो इधर भी तो स्क्वायर लगा सकता हूं। आप कहेंगे हाँ लगा सकते हैं। तो कुछ नहीं भाई, इस चीज को चाहूं मैं तो इसको मैं लिख सकता हूं टेन ए प्लस कोट ए का होल स्क्वायर, इसको ऐसा लिख सकता हूं। बच्चे क्या हमारे पास और भी तरीके हैं सर, हम साइन कोस में तोड़ के कर देंगे। बिल्कुल कर लोगे भाई, एक तरीका नहीं ना, ट्रिग्नोमेट्री है, रेशियो है, किसी भी तरीके से सोल्व कर सकते हैं। आज तरीका कौन सा सीख रहे हैं? बेसिक आइडेंटिटी का। तो आज सारी चीजें इसी से ब्रेक करने की कोशिश करेंगे। हाँ है ना, फिर वैल्यू पुटिंग का भी करेंगे, ट्रिपलेट भी सेट करने का करेंगे। जिस भाई को समझ नहीं आया फिर से समझो। भाई मैंने कहा कि टेन ए प्लस कोट ए को लिख सकते हैं कोसिकेंट ए इंटू सीकेंट। अगर मैं इधर स्क्वायर लगाऊंगा तो इधर भी लग जाएगा, इसमें क्या बुराई है। अब बाबू देखिए ए स्क्वायर, ओहो हो, क्लियर है मेरे भाई? किसी भाई को यहां तक की कोई दिक्कत है? एक बार जल्दी से बताइए, जल्दी से सोच समझ के बताइए, इतनी बातों में किसी को दिक्कत हो तो। समझ नहीं आ रहा? कौन सी बात समझ नहीं आ रही ये बताओ। मतलब एक पॉइंट बताओ कि सर ये पॉइंट क्लिक नहीं हो रहा, मैं उसको क्लिक कराऊं। अगर आप इस पे फंस रहे हैं ना, तो इसको मैंने पीछे एक्सप्लेन भी किया। इस पॉइंट को पकड़ो। एक तरफा सिस्टम में हाल कि भाई कोसिकेंट ए इंटू सीकेंट ए को हम क्या लिखते हैं टेन ए प्लस कोट ए। मैं यार इधर भी स्क्वायर लगा दूं इधर भी लगा दूं, क्या आपत्ति मुझको? ऐसा कर तो सकता हूं यार। अब ये चीजें तो याद करनी ही पड़ेंगी। अब आप यहां से सोचिए कि कुछ कर सकते हैं क्या, आप मेरी कुछ हेल्प निकाल सकते हैं क्या? अब बताइए जल्दी से। आप बताइए बाबू, यहां कुछ हेल्प बन सकती है क्या? आप कहेंगे देखिए सर आपने कल एक चीज पढ़ाई थी, उसी चीज को सर आप दोबारा ले आओ। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सर हाँ कल आपने ये बात बताई थी। सर एक बात और बताओ, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। देखिए यहां उद्देश्य कुछ और है कि हम बहुत सारी चीजों को जान लें, सवाल करना नहीं है। सवाल तो मैं चुटकियों में बताऊंगा वैल्यू पुट करके। मैंने 2-3 पॉइंट बताए थे कि भाई अगर आप इनको जोड़ लेते हो, बी का होल स्क्वायर कर लेते हो, अगर आप इन्हें जोड़ लेते हैं तो ये वैल्यू आती है मेरे बच्चे क्या, ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर आपको ये बात याद हो तो आप कहेंगे हाँ सर याद है ये बात। फिर मैंने आपको ये कहा था कि अगर आप प्लस वाले में से माइनस घटा देते हैं तो माइनस करोगे तो ये आंसर आएगा 4ab। अगर आपको ये बात याद हो तो आप कहेंगे हाँ थोड़ी सी याद है सर। अब मेरे बच्चों अगर मैं इसमें से ये घटाऊंगा तो पूरे में से समझो मैंने माइनस कॉमन ले दिया, तो ये हो जाएगा प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहां लग जाएगा -4ab।
यानी अगर मैं इसमें से इसको माइनस कर दूं, ये भी माइनस करूं, ये माइनस, ये माइनस और ये माइनस, तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, माइनस दो भी क्या आ जाएगा, -4 आप कहेंगे हाँ सर ये बात सिखाई तो थी आपने, लेकिन हम तो आपके प्यारे बच्चे हैं ना, हमारे माँ बाप तो बहुत बड़े करोड़पति बिजनेसमैन, हम कहाँ पढ़ाई करेंगे सर, घर पे है बिजनेस रखा हुआ, जाएंगे तुरंत की तुरंत धंधा खोल बैठेंगे, 100 करोड़ का धंधा खोल देंगे हम, है ना। आइए, तो मेरे बाबू a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, सीधा फार्मूला लगेगा ना, -4ab, ए की वैल्यू tan थीटा, बी की वैल्यू ए है तो बाबू ए कोट है, और ये चीजें कट के आंसर क्या देगी 1, तो -4 आंसर है। आप कहें क्या सारी चीजें लिखनी होंगी, नहीं लिखनी होगी, ये सिर्फ और सिर्फ प्रोसेस है सोच का। आप थोड़ा सा सोचने के प्रोसेस को मजबूत करेंगे, आप क्लिक करते जाएंगे। आपको यहां से 2 दिखाई दे रहा था, 10 कोड दिखाई दे रही थी, बात समझ में आ गई थी। इसको मैं चौथा मतलब बार रिपीट कराया था इसको, सेकेंड और कोसेकेंड को, कि 10 a प्लस कोटे होता है, स्क्वायर किया तो स्क्वायर आ गया। अब यार ये a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, -4ab, ए बी मतलब 10 और कोट, 10 और कोट क्या होते हैं बाबू, उल्टे उल्टे होते, सीधा आंसर आ गया आपके पास, हाँ है ना। एक तरफा सिस्टम है, हाँ। आइए बाबू, दिमाग दौड़ाइए और सवाल को हल करके बताइए, करिए मेरे बाबू, करना तो होगा, तुम्हें करना ही होगा, हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, दीवाना पहचाना जाएगा। अंकित फाउंडेशन, सर ये बैच 599 मिलेगा? नहीं भाई, साल में एक बार करते हैं, वो एक बार हमने किया था मार्च में। आइए मेरे प्यारे बच्चों, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा, हर दिल जो प्यार करेगा। आइए मेरे बच्चे, आप बड़े सारे तरीकों से सोल्व कर सकते हैं, एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेके सोल्व कर दीजिए। मैं अपनी ही बात अड़ाना चाहूंगा आपके साथ। सर आप जिद्दी हो रहे हो क्या? हाँ भाई, थोड़ी सी बातों पे जिद्दे हैं कि साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा के बारे में आपको कुछ ज्ञान दिया था। क्या ज्ञान दिया था सर? साइन अपॉन 1 प्लस कोस को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कोस थीटा बटे साइन थीटा। आज की शुरुआत ही मैंने इससे की थी बाबू। अगर ना हो तुम्हें यकीन तो दिलाएंगे। कहाँ बताया था अग्नि? हाँ ये रहा। तो सर देखो ध्यान से, यहां मैंने बताया था कि साइन बटे 1 माइनस कोस है, तो यहां प्लस लगा दो, नीचे पलट दो। यहां साइन अपॉन 1 प्लस कोस है तो 1 माइनस कोस बटे साइन कर दो, दोनों ही बातें सेट है। इंग्लिश में लिखोगे तो कोसिकेंड प्लस कोट, यहां इंग्लिश में लिखोगे कोसिकेंड माइनस कोट, मतलब उसको अगर चेंज करते हैं डाटा को तो समझते हैं बात को। तो बाबू एक बात बताओ, इस साइन स्क्वायर को मैं साइन थीटा इनटू साइन थीटा लिख दो, कोई दिक्कत है? नहीं। लास्ट वाले को बाद में छेड़ेंगे। नीचे कोस थीटा है बटे में, और यहां है 1 प्लस कोस थीटा। मेरे प्यारे बच्चों, ये तो है साइन बटे कोस, इसको मैं छेड़ना ही नहीं चाह रहा। मुझे आप सिर्फ ये बताओ, ये जो चमकता सा चेहरा है आपके सामने, ये वाला साइन बटे 1 प्लस कोस थीटा, इसको क्या लिख सकते हैं? तो आप कहेंगे सर इसको आप चाहो ना मन ही मन में तो पलट सकते हो, और यहां आप 1 माइनस कोस ऊपर लिख दो, साइन नीचे लिख दो। ये आपने रिजल्ट बताया था, तो 1 माइनस कोस ऊपर लिख दो सर, और साइन नीचे लिख दो। आप ऐसा कर सकते थे इसको, और अगर ऐसा कर सकते थे तो साइन से साइन कट गया। यहां ऊपर बना 1 माइनस कोस थीटा बटे कोस, और यहां बचा 1 प्लस कोस थीटा बटे कोस। तो कोस यहां पे भी कोस आ गया बटे में, यहां पे भी कोस आ गया, तो यहां है 1 माइनस कोस, यहां है 1 प्लस कोस। कोस से कोस कटा, 1 और 1 2, 2 बटे कोस थीटा, यानी 1 अपॉन कोस होता है सेकंड, तो 2 सेकंड थीटा मेरा आंसर आ गया। 2 सेकंड थीटा मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर आ गया, है ना? समझ पाए कि नहीं? देखिए फिर से समझा देता हूं। हमने क्या करना है मेरे बच्चे, इस साइन को 2 बार लिख दिया, साइन थीटा इंटू साइन थीटा लिख दिया, तो साइन स्क्वायर बन गया। अपोन में वही कहानी लिख दी जो थी 1 प्लस कोस थीटा।
अब मैंने कहा कि इसको चेंज करके लिख सकते हैं क्या, ये बराबर होता है बेसिकली साइन अपॉन वन प्लस कोस बराबर होता है वन माइनस कोस बटे साइन। ऐसा कर सकते हैं, ये सोचना है मन में, लिखना नहीं है। वन माइनस कोस थीटा बटे साइन थीटा, बाबू इससे फिर सोचना है। और यहां वन प्लस कोस थीटा बटे कोस थीटा। अब बाबू एक बात बताओ, साइन से साइन निमटा, तो बचा क्या सवाल में, बचा सिर्फ ये वन माइनस कोस थीटा बटे क्या था, कोस थीटा। एलसीएम दोनों जगह सेम आ रहा कोस, तो माइनस कोस से प्लस कोस कटा, एक और एक दो, दो बटे कोस क्या हो गया, दो सेकेंड थीटा। है ना, सही है भाई। एक तरफा सिस्टम में हम, आइए मेरे प्यारे बच्चों, करिए मेरे भाई। भाई अच्छा सोचोगे, अच्छा बोलोगे तो फल मिलेगा। हाँ, करिए मेरे प्यारे बच्चों। बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चों, आइए समझिए, लगाइए बुद्धि, खोलिए खोपड़ी, करिए कोशिश। तुमको करना ही होगा। आइए मेरे बच्चे, आप कोई रिजल्ट पुट करना चाहते हैं, कुछ भी कर लीजिए, आपकी मर्जी। आप बताइए सीकेंट ए क्या होता है, तो आप कहेंगे सीकेंट ए होता है वन अपॉन कोस ए। हाँ है ना। अच्छा, इस सीकेंट का मतलब वन अपॉन कोस और टेन का मतलब साइन बटे कोस। एलसीएम लोगे तो कोस आएगा, तो ऊपर आ जाएगा वन प्लस साइन, ऊपर आ जाएगा वन प्लस साइन है बटे कोस है। और यहां क्या है जी, वन माइनस साइन है ऊपर वाला। लिखो नहीं, समझो ज्यादा। अगर ये बात समझ नहीं आ रही तो दोबारा देखो भाई, सीकेंट ए प्लस टेन है। देखिए जिनका थोड़ा बेसिक ठीक है उनको थोड़ा पेशेंस रखने की जरूरत है। वन अपॉन कोस है और ये साइन ए बटे कोस है। अब मेरे प्यारे बच्चे एक बात बताओ, अगर मैं एलसीएम ले लूं, कोस ए आया, ऊपर आ गया वन प्लस साइन है, इसी चीज को तो लिखा है मैंने। मैं चाहूं तो इसको पलट सकता हूं। कैसे सर, ये कहानी मैंने पढ़ी है, वन प्लस साइन अपॉन कोस को मैं पलट के लिख सकता हूं सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है मुझे, कोई भी दिक्कत नहीं है। मतलब मैं इसको लिख सकता हूं, कोस ऊपर लिख दूंगा और वन माइनस साइन है नीचे लिख दूंगा। सर ये बात मुझे आती है, ये बात मुझे आती है, मन मन में सीखनी है, कुछ नहीं है। यानी आप चाहो तो इसको पलट के लिख सकते हो, कहो तो पलट दें, पलट तो कोस है बटे वन माइनस साइन है। चाहते तो आप गुना कर लेते, तो इससे ये कट जाएगा, इससे कट जाएगा, कट के ऊपर वाली कहानी तो हो गई वन। मैं ये बातें आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसके पीछे मेरी इच्छा ये है कि छोटी छोटी जो बेसिक फंडे है ना, जो ये वाला फंडा है, ये इतनी बार मैं आपको करा दूं कि आपके दिमाग में, जहन में जम जाए ये चीज, बस यही उद्देश्य और कुछ नहीं। वरना आप खुद भी इससे बड़े छोटे तरीके से कर रहे हो। ऊपर वन आ गया बेटा, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस वन क्या होता है जी, कोट स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू आएगी कोट्स, ये तो सीधा फार्मूला होता है कोट स्क्वायर थीटा, कोट का मतलब कोस स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर है। और बाबू यहां क्या है, साइन स्क्वायर है। लिखना नहीं है, मन ही मन में हो रहा है काम। तो इससे ये काटा, बचा क्या, कोस स्क्वायर है, तो आंसर आया वन अपॉन कोस स्क्वायर है। और बाबू वन अपॉन कोस क्या होता है, सीकेंट, तो सीकेंट स्क्वायर ए इज माई राइट आंसर। मेरे प्यारे बच्चों, सीकेंट स्क्वायर ए इज माई राइट आंसर। डू यू एग्री विद इट? छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे नाम। आइए मेरे बच्चे, देखिए यार,
मेरे प्यारे बच्चों सवाल में कह रहा है कि भाई साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, मान लीजिए 1। ये प्लस साइन स्क्वायर थीटा उधर जाएगा, किसका हो जाएगा? आप कहेंगे माइनस का, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और मेरे प्यारे बच्चों 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कोस स्क्वायर थीटा। यानी हम ये कह सकते हैं कि सर साइन बराबर आ गया कोस स्क्वायर थीटा। हाँ सर, ये बात सही है। अब हमसे पूछा क्या है? कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा। तो कोस स्क्वायर थीटा की तो वैल्यू लिख दो, साइन थीटा आ गई। हाँ जी। अब पावर 4 चाहिए तो दोनों साइड स्क्वायर कर दो, इधर भी स्क्वायर इधर भी स्क्वायर, तो 2 की पावर 2 4 हो गया। तो कोस की पावर 4 की जगह लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा। अब इसकी वैल्यू उसने ऑलरेडी इधर रखी थी, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी थी मेरे प्यारे बच्चों? कितनी थी मेरे नन्हे बन्ने बच्चों? 1। कितनी थी मेरे भाई? 1। आप जितना कमेंट करोगे उसी हिसाब से फिर डिसाइड होता है कि बच्चे कितने समझ रहे हैं, तो थोड़ा स्पीड बढ़ाएं कि डाउन करें, उसी बात से डिसाइड होता है। आप आंसर दीजिए, नहीं समझ में आ रहा तो नो लिख दीजिए। जो मन में आ रहा, गाली देने मन में आ रहा है मुझे, वो बक दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी और की बुराई मत करिए। पर 1 ठीक है। नो समझाता हूं, जो नो कह रहे हैं बहुत सुंदर भाई, समझो। देखो यार, बाकी भाई गाना गाओ। बाबू मेरे ये 1 है, आप कहेंगे हाँ। ये प्लस का साइन उधर जाएगी ये चीज, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस। तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर। आप कहोगे हाँ सर। तो भाई मुझे बताओ साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा? कोस स्क्वायर थीटा। ये तो फार्मूला है, तो पढ़ के आना पड़ेगा, नहीं पढ़ो कौन बताएगा। अब मैं कहूं दोनों साइड होल स्क्वायर कर दो, तो इधर स्क्वायर करोगे तो ये आएगा साइन स्क्वायर थीटा, इधर स्क्वायर करोगे तो ये आएगा कोस की पावर 4 थीटा। आपका सवाल ये होगा कि सर आप स्क्वायर क्यों करा रहे हो? थीटा था क्या सारे में? ये ए और थीटा में कंफ्यूजन क्यों बढ़ा रहे हो? थीटा था सर सारे में। सर ये स्क्वायर क्यों किया बार में? क्योंकि सर मुझे पावर 4 लानी थी, तो कोस की पावर 4 थीटा की वैल्यू आ गई साइन स्क्वायर थीटा। तो ये समझो ऐसे ही रहने दो, कोस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू लिख लो साइन स्क्वायर थीटा। तो मेरे प्यारे बच्चों कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है यार, फार्मूला है, पढ़ के तो आना होगा ना बाबू। ऐसे जीवन में कोई हाथ नहीं पकड़ेगा जब तक मेहनत नहीं करोगे। मेरे बच्चे मेहनत का कोई अल्टरनेट नहीं है, हैं? आप जानते हैं इंसान की प्रवृत्ति क्या है? भगवान ने इंसान को कौन सी एक ऐसी खूबी दी जो बाकी जानवरों को या बाकी किसी भी मतलब जीव को नहीं दी? और वो चीज दी मेरे प्यारे बच्चों, क्या भगवान ने आदमी को उदय होने की ताकत दी। मतलब अपने आप को कभी भी आदमी जब सोचे, जिस स्थिति में सोचे, उस स्थिति में बस वो सोचे ठीक से, तो भी अपने आप को वो एक बहुत बड़े मुकाम पर ला सकता है। जिसकी प्रवृत्ति उदय होने की है ना, उसको तो मेरे प्यारे बच्चों प्रकृति भी नहीं रोक सकती। सूरज की प्रवृत्ति उदय होने की है, कितने बादल आ जाए, कितनी प्रकृति कुछ चेंज कर ले, वो उदय होगा। आपकी प्रवृत्ति सिलेक्शन लेने की है, मेहनत करने की अगर है, तो आपकी कामयाबी निश्चित है, प्रकृति आपका साथ देगी। करिए मेरे बच्चे सवाल को। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, एक तरफा सिस्टम हल है। बताओ भाई, ये तो आपको बताना होगा। दीपक कमेंट रिफ्रेश कर भाई ऐप के। एक भाई कह रहा बुक कौन सी लेनी? यार कोई सी नहीं लेनी, इब्बा पैसे मत फूको किताबों पे। किताबें सिलेक्शन नहीं दिलाएंगी, सिलेक्शन समझ दिलाएगी। एक भाई कह रहा है हमें कैसे पता कि कैसे सोल्व करें? काहे टेंशन ले रहे हो, जैसे मन कर रहा है वैसे सोल्व करें। अभी घर पे जाओगे ना, मतलब घर पे तो आप हो ही, जब जैसे क्लास खत्म होगी इन्हीं सवालों को अपने मन से जो मन कर रहा है ना उससे सोल्व करने की कोशिश करना। साइन को जो मन कर मानने का कर रहा है उस मान के करिए, बस करिए बाबू, करना ही होगा। अब देखिए बाबू, अब इसको छोटा कर दे रहा है क्योंकि चुटकू हिया बन जाएगा तो ही समझ आ पाएंगे, जगह मिलेगी। देखिए मेरे बच्चे, ये है 10 की पावर 4x। आपने कहा हाँ, ये 10 स्क्वायर एक्स इधर जाएगा तो किसका होगा? 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। भाई इसको लिखने में तो कोई आपत्ति है नहीं, थीटा की जगह एक्स है। आपने कहा हाँ सर ये बात मान लेते हैं, 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स।
अब बाबू फार्मूले आपको पढ़ने पड़ेंगे। सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 था, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता था? सीकेंड स्क्वायर थीटा। अब ये तो आपको पढ़ के ही आना पड़ेगा कि सर ये होता है सीकेंड स्क्वायर थीटा। हाँ ना मेरे बच्चे, अब सारा खेल ही आपके पास है। आप बदलना चाहें तो साइन की पावर 4x बटे क्या होता है मेरे बच्चे? कोस की पावर 4x। आप कहेंगे हाँ, और सीकेंड क्या होता है? 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स। आप कहेंगे हाँ सर, हाँ 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 हाँ। इसको बाबू इससे काटोगे तो यहाँ क्या बचेगा? 2 पावर, क्योंकि यहाँ 2 पावर है, 4 पावर 2 पावर, तो ये साइन की पावर 4x है। यहाँ कोस स्क्वायर एक्स को 1 से करेंगे, कोस स्क्वायर एक्स है। ये तो बेसिक फार्मूले का इंप्लीमेंटेशन करा रहा हूं मैं, और कुछ थोड़ी करा रहा हूं। अब बेटा यहाँ साइन की पावर 4x है, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? आप कहोगे कोस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं सर। और यहां क्या है बाबू? साइन स्क्वायर एक्स। और मेरे बच्चे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या है? 1। बस जो पढ़ा रहे हैं उस पर फोकस कर लो बाबू, जीत निश्चित है तुम्हारी। प्रैक्टिस पेपर मेरे बच्चे कैरवेल ऐप में आप जाइए, उसमें आप लाइव क्लासेज में जाएंगे, मेरा बैच मिलेगा, वहां पे आपको इस नोट्स में मिल जाएंगी चीजें सारी, हम डेली डालते हैं। अब पता चलेगा कितना पढ़े हो भैया। एक तरफा सिस्टम हाल है। और एक टेलीग्राम चैनल है हमारा, उस पे भी शायद ये सारी चीजें मिलती है, मैं पूछ के बताता हूं आपको, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। आई बता रहा हूं, या यूट्यूब में लिंक डलवा देता हूं टेलीग्राम का। दीपक टेलीग्राम का लिंक डाल रखा है ना यूट्यूब पे, डिस्क्रिप्शन डाल देने बच्चे जो पूछ रहे हैं। डला हुआ है? किस नाम से पढ़ा? मैथ्स विद राकेश, ठीक है। आइए मेरे प्यारे बच्चों, मेरे बच्चों एक बात बताओ, इस कहानी को समझे कभी? आप कहोगे हाँ सर पलट सकते हैं। पलट, तो इसको पलटोगे तो ऊपर लिख दोगे 1 माइनस साइन एक्स, नीचे लिख दोगे कोस एक्स। यहां है सर 1 प्लस साइन एक्स बटे कोस एक्स। बबू अब तो समय ही नहीं लगा, एलसीएम आ गया कोस एक्स, तो साइन से साइन कटा, 1 और 1 2, 2 बटे कोस एक्स, तो 2 बटे कोस एक्स यानी 1 बटे कोस होता है सीकेंड, तो 2 सीकेंड एक्स, 2 सीकेंड एक्स मेरे प्यारे बच्चों आपका आंसर ऑप्शन डी। दीपक कमेंट रिफ्रेश कर दे भाई, देखते हैं वही सवाल बार बार करा रहा हूं, सेम सवाल नहीं, हल्का सा डाटा बदल रहे हैं। आइए मेरे प्यारे बच्चों, समझने की कोशिश करिए। मेरे प्यारे बच्चों मैं कोस की पावर 4 थीटा यहीं रखता हूं, ये कोस स्क्वायर थीटा उधर ले जाता हूं, तो कोस स्क्वायर थीटा उधर जाएगा, किसका होगा? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, वो क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा। तो ये वाली वैल्यू होती है बाबू साइन स्क्वायर थीटा, मतलब साइन स्क्वायर थीटा। अब आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, हाँ है ना? कह रहा है इसका मान बताइए क्या होगा, लगाइए बुद्धि बाबू। तो मेरे प्यारे बच्चे एक बात बताओ, अगर मैं दोनों साइड्स के रूट कर दूं तो यहां बच जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, और इसका स्क्वायर रूट क्या निकलेगा? साइन, तो यह आया साइन थीटा। यानी मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों साइन थीटा की जगह आप क्या लिख सकते हैं? तो आप कहेंगे कोस स्क्वायर थीटा। तो इस साइन थीटा की जगह मैं कोस स्क्वायर थीटा लिख दूं, प्लस में ये वाला साइन स्क्वायर थीटा लिख दूं, तो मेरे प्यारे बच्चों इसकी वैल्यू क्या आ गई? 1। इसकी वैल्यू मेरे भाइयों 1 आ गई। कितनी आ गई मेरे प्यारे बच्चों? 1। हाँ है ना? पक्का? आइए बताइए, बहुत जल्दी से बताइए, मजा ना काटिए इस सवाल में।
आप कहेंगे सर सिंपल है, ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस 2ab, ये तो फार्मूला है सर। किस चीज का बाबू फार्मूला है? ए प्लस बी का होल स्क्र, ए प्लस बी का होल स्क्र, यानी ए मतलब साइन स्क्र थीटा, बी मतलब कोस स्क्र थीटा का सर होल स्क्र। बहुत सुंदर सर। अब बाबू मेरे बच्चों ये बताओ इसकी वैल्यू क्या हुई? तो साइन स्क्र थीटा प्लस कोस स्क्र थीटा की वैल्यू 1 1, 1 का स्क्र 1। हाँ है ना भैया? बताइए मेरे बच्चे। बताइए बाबू। आप कहेंगे देखो सर 1 अपॉन कोसिकेंट होता है साइन, तो ये हो गया 9 साइन स्क्र थीटा, ये हो गया 4 कोस स्क्र थीटा। सर 1 प्लस 10 जो होता है वो होता है सीकेंट, 1 प्लस 10 स्क्र थीटा होता है सीकेंट स्क्र थीटा, और 1 अपॉन सीकेंट होता है कोस, तो 5 बटे सीकेंट स्क्र हो गया कोस स्क्र, तो 5 कोस स्क्र थीटा, तो 9 साइन स्क्र थीटा, 4 और 5 9 कोस स्क्र थीटा। तो 9 कॉमन ले लेंगे मेरे प्यारे, अंदर बचा साइन स्क्र थीटा प्लस कोस स्क्र थीटा। इसकी वैल्यू है 1 मेरे प्यारे बच्चों, तो 9 इंटू 1, आंसर आ गया मेरा कितना? 9। आंसर आ गया मेरे बाबू 9। हाँ है ना? कतई तो बेसिक सवाल उठा रखे हैं। बताओ जरा। ये सारे के सारे पेपर के क्वेश्चन है मेरे बच्चे, ईच एंड एवरी वन इज योर एग्जाम क्वेश्चंस। लेकिन एग्जाम में इनको करने के तरीके ये नहीं होंगे। तरीके क्या होंगे वो मैं समझाऊंगा 1-2 क्लासों के बाद। अभी तो हम बेसिक सीख रहे हैं। एक भाई कह रहा है मैंने सारे बैच खरीद ली कैरियर पे लेकिन कवर नहीं हो रहा। होगा कैसे भाई? कोचिंग के साथ साथ खुद की भी तो पढ़ाई चाहिए होती है, तभी तो कहता हूं एक साथ 2 बैच लो। मैथ के साथ तो केवल जीएस को उठाया करो, फिर रीजनिंग इंग्लिश एक साथ उठा लिया करो। मेरे बच्चों एक बात बताओ, आप चाहो तो क्या ना कर लो यार, सब कुछ मुझसे करवाना चाह रहे हो, खुद करो। चलो बताओ, जल्दी से बताइए इसको। आप डाउट नहीं लेते भाई, डाउट ले रहे हैं ना, अभी पढ़ाने तो दो, तभी तो डाउट आएंगे कुछ तुम्हारे। अभी तो समझा रहा हूं। देखो यार इसको तो सिंपली सोल्व कर लो, क्योंकि चेंज भी कर लोगे उससे कुछ हासिल होना है नहीं। आप साइन थीटा कॉमन ले लोगे, ठीक है, तो यहां बचा 1 अपॉन 1 प्लस कोस थीटा मेरे बच्चों, यहां बचा 1 अपॉन 1 माइनस कोस थीटा। एलसीएम लोगे 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। हर चीज लिखनी नहीं है, सिर्फ मन ही मन में देखनी है कि कैसे होगा। यहां आ जाएगा 1 माइनस कोस, यहां 1 प्लस कोस, कोस माइनस कोस प्लस कोस कटा, 1 और 1 2 आएगा। नीचे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा? ए स्क्र माइनस बी स्क्र, तो 1 माइनस कोस स्क्र थीटा वो होता है साइन स्क्र थीटा, तो ये साइन थीटा तो यही हो गया भाई, इंटू में 2 अपॉन साइन स्क्र थीटा। अब बाबू स्क्र से ये कट गया तो बचा क्या? 2 अपॉन साइन, और 1 अपॉन साइन होता है कोसिकेंट, तो 2 कोसिकेंट थीटा, 2 कोसिकेंट थीटा। वाह रे मेरे शेर वाह, मजा आ गया। इस तरह से तुम आंसर दोगे फिर तो बल्ले बल्ले नहीं हो जाएगी एक तरह सिस्टम। बताइए भैया। जी अतुल गोस्वामी जी बिल्कुल आएंगे। मैथमेटिक्स दीवाना, वाह रे मेरे से बहुत माशाअल्लाह इंशाअल्लाह। आओ मेरे प्यारे बच्चों, आप कैसे भी ब्रेक कर सकते हो। देखो मेरे प्यारे बच्चों, मेरी बात को समझने का प्रयास करना। मैं आपको ये कहूं कि भाई कोसिकेंड की पावर 4 थीटा माइनस कोट की पावर 4 थीटा, तो आप इसमें एक काम कर सकते हो क्या, इस 4 को हटा के यहां स्क्वायर लिख दो और पूरे का स्क्वायर लिख दो।
इस 4 को हटा के स्क्वायर लिख दो और इस पूरे का स्क्वायर कर लो। हर बार करना नहीं, सिर्फ सुनना समझना है। तो मेरे बच्चे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा? ए माइनस बी। तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। आप कहोगे हाँ सर, ये वैल्यू क्या रहती है मेरे बच्चे? कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा 1। तो सर ये वैल्यू कट के 1 आ गई, 1 को इससे गुना करोगे तो ये आंसर आ गया। मतलब कोसिकेंट की पावर 4 थीटा, मैं ब्रैकेट सोल्व कर लेता हूं, कोसिकेंट की पावर 4 थीटा, ये माइनस जाएगा तो ये माइनस कोट की पावर 4 थीटा, ये माइनस कोट स्क्वायर थीटा, थीटा ही समझ लो थोड़ी देर के लिए, और ये माइनस जाएगा तो माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। अब मेरे बच्चों इसकी वैल्यू क्या आ गई? कोसिकेंट स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। अब बाबू इससे ये कटा, इससे ये कटा, कट के मेरा आंसर आ गया ना जीरो, माफ करना, क्या आ गया मेरे प्यारे बच्चों? मेरा आंसर जीरो। वैल्यू पुट करना है, बहुत आसान है, मैं सिखाऊंगा। 45 डिग्री रखो यार, कोट 45 की वैल्यू क्या होती है? 1, ये 1 ही रहेगा। एक कोसिकेंट 45 की वैल्यू होती है √2 की पावर 4 करेंगे मेरे बच्चे, कितने आ जाएगी? 4। तो 4 में गया 3, समझ रहे हो ना मेरी बात? 3 में से 3 घटाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, आंसर आ जाएगा कितना? 0। उस बात पे भी जाना नहीं है आपने, उस बात पे भी जाना नहीं है। वैल्यू पुट करना बेहद आसान काम है, 1 सेकंड का काम है, वो सब सिखाऊंगा मैं। मैंने आपको बिल्कुल ट्रेन कर देना, बस आप विश्वास रख के थोड़ा सा काम करते रहिए। बताइए बाबू, सवाल ये है, सीकेंट की पावर 4 थीटा माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा इंटू 10 स्क्वायर थीटा, ये 10 नीचे लिखा हुआ, कभी छोड़ ही दो साहब। बताइए जी। आप कहोगे सर कुछ नहीं, सीकेंट स्क्वायर थीटा कॉमन ले लो पूरी कहानी से। अगर कॉमन ले लोगे तो सर यहां क्या बचा? सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा। और सर इसका फंडा अपने को पता है, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1, तो ये तो हटाओ, 1 को इससे गुना करोगे आंसर आएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा, आंसर आएगा सर सीकेंट स्क्वायर थीटा। हाँ है ना? एक भाई कह रहा लास्ट गलत है। भाई तुझे ऐसे समझ नहीं आया ना, मैं समझाता हूं, रुक जा। तो ऐसे कर ही मत, जो तुमको ना हो पसंद हम वो काम क्यों करें। ये बता, कोसिकेंट की पावर 4 है, माइनस अंदर ले जाओगे माइनस का, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर आ जाए, ठीक है। ये माइनस कोट की पावर 4 है, और ये मेरे भाई माइनस कोट स्क्वायर है, बिल्कुल। अब एक बताओ, यहां से अगर मैं कोसिकेंट स्क्वायर ए कॉमन ले लूं तो यहां क्या बचेगा? कोसिकेंट स्क्वायर ए -1। यहां से मेरे बच्चे में माइनस कोट स्क्वायर ए कॉमन ले लूं तो यहां बचेगा कोट स्क्वायर ए +1। हाँ है ना? अब मेरे प्यारे बच्चों, इतनी बात में तो किसी को दिक्कत नहीं होगी ना भाई, माइनस कौन लिया। अब कोसिकेंट स्क्वायर थीटा -1 का फार्मूला क्या होता है? तो आप कहेंगे कोट स्क्वायर, तो ये आया सर कोसिकेंट स्क्वायर ए इंटू कोट स्क्वायर ए माइनस ये कोट स्क्वायर ए, इसका फार्मूला क्या होता है? कोट स्क्वायर +1 का कोसिकेंट स्क्वायर ए। अब तो मेरे बाबू कट रहा है, दोनों सेम होके 0, जो कह रहा था गलत बता दिया। अब तो ठीक है, थोड़ा ना थोड़ा तो कहीं ना कहीं आपको भी एडजस्ट मारना ही पड़ेगा भाई मेरे। आइए बाबू, एक तरफा सिस्टम। बताओ मेरे बाबू, देखो मेरे बच्चे,
मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूं। जानना मैं आपसे ये चाहता हूं, कोसिकेंट की पावर 4 थीटा प्लस कोट की पावर 4 थीटा। अगर मेरे बच्चे, मैं इसी कहानी को कुछ लिखना चाहता हूं आपके साथ एक फार्मूला बना के, तो ये बताओ ये दोनों बराबर हैं या नहीं है? आप कहेंगे दोनों एक ही बात है सर, कॉपी कर दिया आपने। बिल्कुल ठीक है। अब मैं अपनी तरफ से 2 कोसिकेंट स्क्वायर थीटा कोट स्क्वायर थीटा गुना कर दूं और अपनी तरफ से इसे जोड़ भी दूं। आपने कहा जी हाँ सर मजा आ रहा है। अब मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ ये कहानी क्या है? ये कहानी क्या है? आपने कहा सर ये कहानी कुछ नहीं, ये तो फार्मूला है किसका? कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर है सर। ये कुछ नहीं है सर, ये होल स्क्वायर का फार्मूला है जो आपने सर्कल बना दिया है। और ये सर प्लस में एजिटी छोड़ दो, 2 कोसिकेंट स्क्वायर थीटा कोट स्क्वायर थीटा, 2 कोसिकेंट स्क्वायर थीटा कोट स्क्वायर थीटा। अच्छा सर जी, तो इसकी वैल्यू क्या होगी सर? 1, 1 का स्क्वायर 1, तो ये बाबू वैल्यू आई 1। तो ये बना 1 + 2 कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इंटू कोट स्क्वायर थीटा, 1 + 2 कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इंटू कोट स्क्वायर थीटा। बहुत सुंदर। तो मेरे बच्चों अब ये फार्मूला आप आगे के लिए नोट रखिएगा कि कोसिकेंट की पावर 4 थीटा प्लस कोट की पावर 4 थीटा इक्वल टू होगा 1 + 2 कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, अब एक प्लस नहीं गुना, इंटू कोट स्क्वायर थीटा। ऐसे ही मेरे बच्चों इसमें क्यूब का भी फार्मूला लगा सकते हैं आप। ऐसे ही आप सीकेंट में भी टेक सकते हैं ये फार्मूला कि सीकेंट की पावर 4 थीटा प्लस 10 की पावर 4 थीटा, तो 1 + 2 सीकेंट स्क्वायर थीटा इंटू 10 स्क्वायर थीटा। ऐसे ही मेरे बच्चे इसमें क्यूब का फार्मूला लगता है, कोसिकेंट की पावर 6 थीटा प्लस कोट की पावर 6 थीटा, ये रहता है 1 + 3 कोसिकेंट स्क्वायर थीटा कोट स्क्वायर थीटा। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों माइनस सॉरी इसमें क्या नाम था हमारा, सीकेंट की पावर 4 थीटा प्लस 10 की पावर 4 थीटा, इसमें लगेगा माइनस में, माइनस का साइन डाल देना। आप कहोगे मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा, वैसे मैंने किया हुआ है, a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला लगाना है वहां। तो ये आएगा मेरे बच्चे 1 + 3 सीकेंट स्क्वायर थीटा 10 स्क्वायर थीटा। एक बार इस बात को समझिए, फिर मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़े। ठीक है जी, ये कुछ फार्मूले हैं, इनके सब के नोट्स बनके अभी के अभी आपको क्लास के बाद मिल जाएंगे, और पूरा जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तो पूरे ट्रिग्नोमेट्री के नोट्स में प्रोवाइड कराऊंगा आपको। अब आ जाइए मेरे बच्चे इस सवाल पर। ये रहा, आप ये देख के बताइए इसके बारे में कोई ज्ञान दिया है मैंने अभी? इसके बारे में आप कहेंगे हाँ सर अभी तो बात बताई आपने। क्या? कि सर ये फार्मूला रहेगा 1 + 3 कोसिकेंट स्क्वायर इंटू कोट स्क्वायर, और माइनस में ये चीज सेम है ही, तो ये और ये तो कट गई सर, कट के तो क्या उत्तर आया मेरा? 1 आंसर। कट के मेरे प्यारे बच्चों मेरा क्या आंसर आया? 1। भाई इसका फार्मूला ये बना तो ये हिस्सा इस हिस्से से कट गया, आंसर आया मेरा 1। ऑप्शन डी मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही आंसर। हाँ है ना? समझ में आ रही बात है? तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों आज इतना ही रखते हैं, और ये उम्मीद करते हैं कि आप बहुत मेहनत कर रहे होंगे और काम कर रहे होंगे। जो मैंने बेसिक फार्मूले बता रखे हैं एटलीस्ट उनको एक बार रिवाइज कर लीजिए। छोटी छोटी चीजें बस जब आप पढ़ने बैठे तो उसको कॉपी के फ्रंट पेज जहां पे भी आप पढ़ रहे हैं उसको दोबारा लिख लिया करें। लिखते लिखते आप मस्त और जबरदस्त आपका मैथ होता चला जाएगा। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन। और हाँ, जिन बच्चों को ये पीडीएफ और प्रैक्टिस सेट नहीं मिलती है वो हमारा टेलीग्राम चैनल है मैथ्स विद राकेश, उसका लिंक अभी यूट्यूब पे पड़ा हुआ, आप वहां पे भी जाके कर सकते हैं। जो बच्चे ऐप पे पढ़ रहे हैं आपको मस्त रहिए, आपको बिल्कुल कंटेंट वहीं मिलेगा ऐप पे। थैंक यू।